गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद होने की कगार पर है। जेठालाल का चेहरा उतरा हुआ है और गोकुल धाम सोसाइटी का सबसे बड़ा हंसमुख इंसान अब अपनी ही दुकान में बेचैन घूम रहा है। ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि तारक मेहता का उल्टे चश्मा के लेटेस्ट एपिसोड में जेठालाल की जिंदगी में आया एक बड़ा ट्विस्ट है। शो की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां जेठालाल एक नया किरदार गुरुचरण सिंह दुकान में आया और जेठालाल को पछाड़ने की चाल चल रहा है। वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का माल अपने नाम से बेच रहा है, ग्राहक छीन रहा है और जेठालाल को टेंशन में डाल रहा है। एक और बापूजी की डांट, दूसरे ओर कस्टमर की कमियां और अब दुकान की साख पर भी हमला। कभी पूरे गोकुल धाम का सुपरस्टार बना जेठालाल अब स्क्रीन पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये है कि क्या ये कहानी टीआरपी के लिए है या कोई वाकई में कोई बड़ा गेम पलटने वाला है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। टीवी के पॉपुलर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स कई बार ऐसी कहानी लेकर आए हैं जहां जेठालाल को परेशानी का सामना करते हुए दिखाया गया है। ये शो का एक ऐसा कैरेक्टर है जो अक्सर किसी परेशानी में उलझा रहता है। जब जेठालाल की जिंदगी में एक नई मुसीबत आई है। जेठालाल का किरदार एक्टर दिलीप जोशी निभाते हैं। वो पिछले कई एपिसोड से शो से दूर चल रहे थे। वहीं 14 जुलाई के एपिसोड में उनकी शो में वापसी हुई है। जब वो शो से दूर थे तो उनके किरदार को फैंस काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। हालांकि फैंस के साथ साथ मुसीबत भी जेठालाल का इंतजार कर रहा था। जेठालाल जैसे ही अपने दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी दुकान में टीवी, फ्रिज का स्टॉक खत्म हो चुका है। उसके बाद वो कंपनी वालों को फोन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कंपनी वालों का 25 लाख रुपए का पेमेंट बकाया है, इसलिए वो सामान नहीं भेज रहे हैं। हालांकि जेठालाल पैसे पहले ही ट्रांसफर कर चुके हैं। उसके बाद जेठालाल को पता चलता है कि उन्होंने गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए। अब जेठालाल इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसा लगता है कि इस पूरे हफ्ते अब जेठालाल से जुड़ी यही कहानी ही शो में दिखाई देने वाली है। इससे पहले मेकर्स भूतनी की कहानी लेकर आए थे। सोसाइटी वाले पिकनिक मनाने में मेहता साहब के बॉस के बंगले पर जाते हैं, जहां उन्हें भूतनी का सामना करना पड़ता है। वहीं शुरुआत में ऐसा दिखाया जाता है कि बंगला में भूतनी है। हालांकि फिर बाद में पता चलता है कि वो भूतनी नहीं है, बल्कि भूतनी होने का नाटक कर रही है और सबको डराने के लिए उसे बॉस की पत्नी रानी ने ही कहा था। तो एक तरफ शो के बाहर जेठालाल दिलीप जोशी की वापसी को लेकर तरह तरह की अफवाहें चल रही थी और अब शो के अंदर भी जेठालाल की जिंदगी में तूफान आ गया है। बिजनेस में लगातार घाटा, बापूजी की नाराजगी और अब नया किरदार गुरुचरण सिंह जो जेठालाल की दुकान और इज्जत दोनों पर खतरा बनता जा रहा है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कभी जेठालाल की कमाई और शोहरत का सिंबल था, अब वहीं से उसकी परेशानी शुरू हो गई है। शो की कहानी में अब जेठालाल अकेला पड़ता दिख रहा है। ना दया साथ है, न टप्पू सेनापति और ना ही दुकान पर भी अब संकट मंडरा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस ट्रैक से दर्शक की दिलचस्पी वापस लौटेगी या फिर ये कहानी भी पुराने दर्शकों को और दूर कर देगी। क्या ये ट्विस्ट सिर्फ शो की गिरती टीआरपी को संभालने की कोशिश है या वाकई जेठालाल की जिंदगी में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। अब देखना ये होगा कि जेठालाल इस बार फिर से खुद को उठा पाएंगे या फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ उनका किरदार भी डगमगा जाएगा। एक बात तो तय है, गोकुल धाम की हंसी जब तक जेठालाल के चेहरे पर रहती है, शो भी जिंदा था। अब वो मुस्कान खो रही है और गोकुल धाम भी जैसे थोड़ा सूना पड़ रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तारक मेहता से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए गली न्यूज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।